औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे और जितनी खास बातें रह गई थी वो सब आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जमीन के तबकात, इस कदर पुरहैबत तूफान के बावजूद कि जिसने जमीन के तबकात को तहोबाला करके रख दिया और कुरे अर्ज पर जोग्राफियाई तब्दीलियां रूनुमा हो गईं, एक जमात तबाही से महफूज रही। वजह ये थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों पर मुश्तमिल ये मुख्तसर जमात ईमान की दौलत से माला माल थी। जोहरी तवानाई, खलाई सफर, चांद पर इंसान का पहुंचना, इंसानी आज़ा की पैबंदकारी और रोजमर्रा की नित नई साइंसी दरियाफ्तों की बिना पर आज का इंसान ये ख्याल करने लगा है कि वो तरक्की की मेराज पर पहुंच चुका है और इस लिहाज से आज के दौर को अजीम दौर तस्वुर किया जाता है। अब देखना ये है कि क्या वाकई आज का दौर अजीम है और आज जो तरक्की है क्या इससे पहले इतनी तरक्की कभी नहीं हुई। ज़रपरस्ती का जाल। 2 सदियों से साइंसदान ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान लाखों साल से इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहा है और आज का इंसान जिसे मखलूक में अफजल होने का शर्फ हासिल है, कभी जमीन पर महज नींगने वाला कीड़ा या दरख्तों पर छलांगे लगाने वाला बंदर था। ये सब कुछ मफरूजों पर मबनी है क्योंकि इंसान के पास तकरीबन 5000 साल तक का रिकॉर्ड मौजूद है जिसको तारीख इंसान की बुनियाद बनाया गया है। आज का इंसान जिस तरक्की का ढंडोरा पीट रहा है वो मफरूजे के अलावा कुछ नहीं है। वक्त बहुत कम रह गया है, तरक्की का फुसूं खत्म हो जाएगा। ऐसे शवाहिद सामने आ जाएंगे जिनसे इंसान हकीकत का इदराक कर लेगा और वो जान लेगा कि मौजूदा तरक्की ज़रपरस्तों का बिछाया हुआ एक जाल है। कुरान करीम में मज़कूर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें तफक्कुर की दावत देता है कि अल्लाह कादिर मुतलिक है, वो जिसे चाहे इज्जत और शर्फ से नवाज दे और जिसे चाहे जलील व खार कर दे। अल्लाह इज्ज़ो इनकिसारी और इताअत पसंद फरमाता है, जबकि तकब्बुर, गुरूर और नाफरमानी अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा आमाल हैं। नापसंदीदा आमाल जब हद से बढ़ जाते हैं तो कानूने कुदरत हरकत में आकर नाफरमानों को निस्तो नाबूद कर देता है। हर इंसान अपने अमल का खुद जवाबदेह है, इसलिए बाप की बुजुर्गी बेटे की नाफरमानी का मदावा और इलाज नहीं बन सकती और ना बेटे की सआदत बाप की सरकशी का बदल हो सकती है। अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि अमल की राहें तर्क कर दी जाएं। तवक्कुल की सही तारीफ ये है कि अमली जिद्दोजहद में कोताही न की जाए और मकदूर भर कोशिशों के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। तूफान से बचाव के लिए कश्ती की तैयारी अमली जिद्दोजहद की हकीकी मिसाल है। कुफरान नेमत और नाशुक्री इतनी बड़ी जहालत है कि इसके नतीजे में असरारे इलाही हमेशा पर्दे में रहते हैं और नाशुक्री कौम गुमराह होकर हक व मार्फत की राहों को छोड़ देती है। किब्र और सरकशी इसे तबाही के धाने पर ले आती है और वो दर्दनाक अजाब से दोचार होकर इबरत का नमूना बन जाती है। निज़ाम कायनात का एक जुज पानी है, हर किस्म की जिंदगी को कायम रखने में बुनियादी किरदार अदा करता है। पानी जिस तरह अपने अंदर हयात की सिफात रखता है, इसी तरह हलाकत व बर्बादी की सलाहियत रखता है। इस वक्त नौ इंसानी ने दीन फितरत से मुंह मोड़कर सिर्फ मादी वसाइल से रिश्ता जोड़ लिया है। हालत यह है कि इस तर्ज अमल से दुनिया एक बार फिर तबाही के धाने पर पहुंच गई है। नौ इंसानी ने अगर सोच विचार से काम ना लिया, कौम नूह की तरह सरकशी जारी रखी और अफालो किरदार से तौहीदी रास्ता इख्तियार ना किया तो वो दिन दूर नहीं जब समंदर की हदबंदी टूट जाएगी, जमीन में से चश्मे उबल पड़ेंगे, आसमानों से पानी बरसता रहेगा, जमीन जेरे आब आ जाएगी और बुलंदो बाला पहाड़ पानी में डूब जाएंगे। इमारत, महल्लात और जमीन पर मौजूद रौनकें खत्म हो जाएंगी। क्या इन लोगों ने आसमानों जमीन के निजाम पर कभी गौर नहीं किया और किसी चीज को भी जो खुदा ने पैदा की है आंखें खोल कर नहीं देखा?
और क्या ये भी इन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनको जिंदा रहने की जो मोहलत दी गई है इसके पूरे होने का वक्त करीब आ गया है? रेफरेंस सूरह अल आराफ आयत नंबर 185। समंदर में मद्दोजज़र सूरज और चांद की कशिश से पैदा होते हैं। ब्लैक होल्स इतनी ज्यादा कशिश रखते हैं कि वो रोशनी को भी अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। ख्याल है कि अगर कोई ब्लैक होल हमारी जमीन के नजदीक से गुजरे तो अपनी इंतहाई कशिश की वजह से जमीन में मौजूद लावे में एक कशिश पैदा करेगा, जिसकी वजह से जमीन के ब्लैक होल्स के सामने वाले हिस्से में उभार पैदा होगा और एक कड़े की शक्ल में जो हिस्से समंदर में हैं वहां खुश्की जाहिर हो जाएगी और कड़े के आसपास के हिस्सों की जमीन अंदर को धंस जाएगी और खुश्की की जगह समंदर आ जाएगा और समंदर में मद्दोजज़र की कैफियत ऐसी होगी जैसे पानी के पहाड़ इधर से उधर हो रहे हों। जमीन पर सैलाब की वजह से शदीद तबाही आ जाएगी, आबादी गर्के आब हो जाएगी, देव हैकल मशीनों का नामो निशान तक नहीं रहेगा। इटली के साहिल के नजदीक बहीरा रूम के खित्ते अटलांटा में डूबे हुए एक बर्रे आजम के आसार मिले हैं। यहाँ के लोग सनतो हरफत में बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता थे। हिंदुओं की कहानियों में भी ऐसे तज़किरे मिलते हैं कि किसी जमाने में वहां के लोग बहुत तरक्की याफ्ता थे। असलहा साजी की सनत में उन्हें कमाल दर्जा उरूज हासिल था। वो लोग जंगों में हवाई जहाज, रॉकेट लॉन्चर और एटम बम भी इस्तेमाल करते थे। उनके पास ऐसे हथियार थे कि बम जमीन पर फटने की बजाय खला में कायम होकर घूमने लगता था और उनमें से आग निकलती थी। जब ये आग जमीन पर गिरती थी तो जमीन के जर्रात पिघल जाते थे और जमीन तांबे की तरह बन जाती थी। बर्फ पिघल रही है। माहौलियात के साइंसदानों ने कुतुबैन पर से बर्फ के नमूने लेकर उसका तज्जिया किया है। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मुरक्कबात और सल्फर और ऑक्सीजन से बनने वाली गैसों के 1,60,000 नमूने इकट्ठे किए हैं। उनका तज्जिया करने से मालूम हुआ है कि हर 10,000 साल बाद हवा में इन गैसों की मिकदार अपनी इंतहा को पहुंचकर अचानक नीचे गिर जाती है और ये साइकिल हर 10,000 साल बाद दोहराया जाता है। ये गैसें ज्यादातर सनत में होने वाली तरक्की की वजह से फिजा में बढ़ जाती हैं। जब सनती तरक्की सिफर थी, ये दूसरे लफ्जों में जब इंसान स्टोन एज में था और कोई सनती तरक्की नहीं थी, उन गैसों का इखराज कम से कम लेवल पर था। जूं जूं दुनिया में सनत ने तरक्की की, इन गैसों का हवा में तनासुब बढ़ता चला गया। साइंसदान हर 10,000 साल में इस अचानक तब्दीली की वजह आइस एज के आसार को बताते हैं। साइंसदानों के ख्याल के मुताबिक हर 10,000 साल के बाद जमीन पर ऐसा जमाना आता है जिसको हम आइस एज कहते हैं। आइस एज की वजह से जमीनों पर गैसों का अखराज कम हो जाता है। मौजूदा दौर के माहौलियाती साइंसदानों का कयास है कि ये तब्दीली आइंदा 30 साल के अंदर आ सकती है, यानी पिछली आइस एज से अब तक तकरीबन 10,000 साल गुजर चुके हैं। रूहानी साइंसदानों के नजदीक हर 10,000 साल के बाद जमीन में ऐसी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं कि जहां समंदर है वहां जमीन जाहिर हो जाती है और जहां जमीन है वहां समंदर आ जाता है। 2006 में तूफान नूह को गुजरे हुए 10,000 साल हो जाएंगे और साल 2006 के बाद बतदरीज ज्यादा होते होते तूफान नूह जैसा एक सैलाब आएगा और जमीन पर से सनती तरक्की खत्म हो जाएगी। इंसानों की आबादी 6 अरब से कम होकर 1/4 रह जाएगी और दोबारा स्टोन एज शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी इसके खास पॉइंट्स पे आपसे। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।